मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सुप्रभात। देखना है क्या आज की क्लास में हम लोग प्यारे बच्चों देखेंगे क्या बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे। और वो मैकेनिज्म कौन सी है? एक मैकेनिज्म है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं नोवेंजल कंडेंसेशन। नोवेंजल कंडेंसेशन नोवेंजल कंडेंसेशन प्यारे बच्चों देखो, ये नोवेंजल कंडेंसेशन है क्या? थोड़ी सी विजिबिलिटी को हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। देखो अब हमें देखना है प्यारे बच्चों, नोवेंजल कंडेंसेशन क्या है। इसमें दो तीन टर्म्स याद रखना है बेटा। एरोमेटिक एल्डिहाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेंजल्डिहाइड को C6H5 और CHO को ध्यान में रखना होता है। दूसरा क्या है? कोई दूसरा स्पीशीज होता है जिसके पास एक्टिव मेथिलीन ग्रुप होता है, तो ये देखना है एक्टिव हाइड्रोजन के लिए। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, CH2 और COO, C2H5 और COO, C2H5 एथिल मैलोनेट है। अब हमें देखना है डाई एथिल मैलोनेट। बेटा अब देखना क्या है कि एक्टिव मेथिलीन ग्रुप कंटेंट कोई कंपाउंड हो, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप कंटेंट कोई कंपाउंड हो, बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता हो। अगर हमें नोवेंजल कंडेंसेशन देखना है तो एनी कंपाउंड है एक्टिव मेथिलीन ग्रुप। एक्टिव मेथिलीन ग्रुप की मीनिंग क्या है कि ये दो मेथिलीन ग्रुप व्हिच आर अटैच्ड विथ 2 इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप से प्यारे बच्चों अटैच है। दिस ग्रुप आर नोन एज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, दिस ग्रुप आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। मींस यहां पर 2EWG लिखा है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप यहां पर 2 लगे हैं। इससे क्या होता है, विथड्राइंग पावर बहुत ज्यादा होता है और हाइड्रोजन को यहां से निकालना आसान होता है प्रोटॉन को। तो इसलिए हम ऐसे जो है दूसरे स्पीशीज को लेते हैं जो बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन में सपोर्ट करता है, कंडेंसेशन रिएक्शन है। और ये मीडियम में जैसे ऑर्गेनिक बेस जैसे पिपरिडीन वगैरह ले लेते हैं, तो ऑर्गेनिक बेस के प्रेजेंस में लेते हैं, फिर एस्टर के डेरिवेटिव मिलते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, एसिड के डेरिवेटिव मिलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन करा देते हैं, तो उसमें क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिलता है जिसे हम सिनेमिक एसिड बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह भी जानना है कि जो प्रोडक्ट होता है पर्किन रिएक्शन का प्रोडक्ट और जो है यहाँ पर नोवेंजल, दोनों का प्रोडक्ट सेम होता है। पर्किन रिएक्शन गिव्स द alpha beta unsaturated acid which are known as cinnamic acid. Similarly, the novel condensation also produce the alpha beta unsaturated acid means cinnamic acid. ये देखना है बेटा, बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है। पहले हम लोग जनरल रिएक्शन की स्टडी कर लेते हैं, बहुत कम टाइम में बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें 2-3 मोटी मोटी बातें यहाँ याद रखना है। कौन कौन सी मोटी मोटी बातें याद रखना है? बेंजल्डिहाइड हो, बेंजल्डिहाइड के साथ क्या है, कोई एक्टिव मेथिलीन ग्रुप हो, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप कंटेंट कंपाउंड हो, जैसे चाहे दोनों तरफ मेथिलीन के दोनों तरफ CM लगा हो, मेथिलीन के दोनों तरफ NO2 लगा हो, मेथिलीन के दोनों तरफ COH लगा हो, मेथिलीन के दोनों तरफ COC2H5 लगा हो, जिसकी विथड्राइंग पावर बहुत ज्यादा हो, ऐसे ग्रुप लगे हों, उसको हम एक्टिव मेथिलीन ग्रुप बोलते हैं। ऑर्गेनिक बेस के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं। डाई डेरिवेटिव जो भी लेते हैं हम, नाइट्राइल लेंगे तो एस्टर लेंगे तो डेरिवेटिव मिलेगा, और फर्दर फिर उसका हम लोग क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस करा के कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर डी कार्बोक्सिलेशन करा देते हैं, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिलता है। इसी को सिनेमिक एसिड बोलते हैं और इस कंडेंसेशन को हम नोवेंजल कंडेंसेशन बोलते हैं। चलो देखा जाए क्या है, कैसे है। देखिए हम लोग आते हैं टॉपिक पर आते हैं प्यारे बच्चों। क्या है देखिएगा, हम लोग रिएक्शन को लेते हैं, प्रयास करेंगे कि एक लाइन में ही हम लिख डालेंगे। यहां पर हमने क्या लिया प्यारे बच्चों, हमने यहां पर ले लिया बेंजल्डिहाइड को ले लिया। बेंजल्डिहाइड मीन्स क्या है, ये C और डबल बॉन्ड O और H, इट इज नोन एज बेंजल्डिहाइड। इसका मेरे प्यारे बच्चों रिएक्शन किससे कराया, ये हमें देखना है। चलो काम की बात हमें देखना है, किससे रिएक्शन कराया। यहां पर हमने रिएक्शन कराया S2 और C और COO
C2H5 ये यहां पर, और COO और C2H5 से हमने रिएक्शन करा दिया। इट मीन्स क्या है, इट इज नोन एज एरोमेटिक एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, व्हिच आर नोन एज बेंजल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के साथ साथ बेटा इसको हम क्या लेते हैं, दूसरे को जो है एक एथिल दो एथिल हो गया, तो इसको बोलते हैं डाई एथिल, डाई एथिल मैलिनोएट। ये इसको बेटा अब हम ले लिए। आगे क्या हमने कहा कि कोई ऑर्गेनिक बेस ले लेते, आपको मालूम होना चाहिए पिपरिडीन एक ऑर्गेनिक बेस होता है। चलो हम पिपरिडीन का फार्मूला ही आपके सामने लिख देते हैं, एक नई चीज आपको जानकारी भी हो जाएगा, ये वैसे सेकेंड ईयर में हो मालूम होना चाहिए। इट इज नोन एज ऑर्गेनिक बेस, पिपरिडीन को हम लोग ले लेते हैं। फिर क्या करता है, ये काम करता है बेटा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल को इमीडिएट निकाल देता है। चलो यहां से वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग बाहर कर ही देते हैं भाई, ठीक है। और यहां पर हमने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग बाहर कर ही दिए, उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं। और प्रमोशन में काम क्या करता है, ये पिपरिडीन करता है। पिपरिडीन इसी का डेरिवेटिव पिरिडीन भी होता है, ठीक है। हो सकता है इससे पहले हम पिरिडीन ही बोल दिए हो बेटा, लेकिन पिपरिडीन है, ये एलिसाइक्लिक है, नॉन एरोमेटिक, ये पिपरिडीन है। इसकी बेसिसिटी पिरिडीन से ज्यादा होती है। आप देखते हैं आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर मेरे प्यारे बच्चों हमें मिलता क्या है, हमने क्या किया कि यहां पर इस रिंग को ले लिया, इसको ले लिया, और इसको लेने के बाद हमने C लिखा और यहां पर H को लिखा, और फर्दर देखिए ये हुआ। और फिर यहां से अगर ये निकल गया है तो ऐसी कंडीशन में हमें इसको किससे हम जोड़ेंगे ये देखना है। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या कर दिया, C फर्दर लिखना पड़ेगा, और COO और C2H5 हमने कर दिया, और फिर COO और C2H5 हमने कर दिया, ये हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर क्या हुआ, आगे बढ़ने पर हम लोग इधर आते हैं, ये जनरल रिएक्शन है केवल। अब यहां से हमें प्राप्त क्या करना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो क्या करते हैं, इसका जो है एसिड हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, देखो दिस कार्बन आर नोन एज अल्फा कार्बन, दिस कार्बन आर नोन एज बीटा कार्बन। अल्फा बीटा पर अनसैचुरेटेड पोजीशन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाइएस्टर, डाइएस्टर। इसका जब एसिड हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हमें क्या मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, हमें ये मिल जाता है। देखो जरा, ये हो गया, और फिर ये हो गया C, और फिर हो गया H, और फर्दर फिर C हो गया, और ये COOH हो गया, और ये भी COOH हो गया। फिर हम लोग अल्फा बीटा को करते हैं, अल्फा बीटा, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक कंपाउंड। ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक कंपाउंड, डाइकार्बोक्सिलिक कंपाउंड, ये हो गया। देखो ये जनरल रिएक्शन इतना आगे बढ़ रहा है। फिर हम क्या करा देते हैं बेटा, यहां से -CO2 निकाल देते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन करा देते हैं। और जब हमने डी कार्बोक्सिलेशन करा दिया, आप जानते हो, तो डी कार्बोक्सिलेशन में यहां से CO2 बाहर चला गया। देखो जरा, यहां से CO2 क्या हुआ, बाहर चला गया। तो फिर हम लोग देखते क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम देखते हैं, ये देखो, ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया, और उसके बाद फिर C और H और डबल बॉन्ड C, और फिर H और COOH, ये हो गया, CO2 बाहर हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं अल्फा। देखो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड acid which are known as cinnamic acid, and the condensed product are known as, क्या जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? इसको हम बोलते हैं बेटा जो है पर्किन प्रोडक्ट भी बोलते हैं और नोवेंजल प्रोडक्ट, हम दोनों नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कहीं कोई प्रॉब्लम आपको होनी ही नहीं चाहिए, बस इतनी सी बात आप जानिए। इसकी थोड़ी सी हम लोगों को मैकेनिज्म की स्टडी करना है। चलो अब हम लोग आगे क्या करते हैं, मैकेनिज्म की स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट को हम नीचे लिख देते हैं जो भी जगह बचा है। देखो स्टेटमेंट इसके क्या है बेटा, देखिए हम लिखते हैं when benzaldehyde are react with active hydrogen contain compound or reagent चाहे तो compound that is क्या लिख सकते हैं, जो है माइलोनिक एस्टर, उसके बाद फिर क्या लिखते हैं, डाई जो है मेथिलीन का प्रोडक्ट, तो हम देखेंगे क्या, जो है डाई साइनो मेथिलीन। ये सब एग्जांपल है एक्टिव। और क्या हो सकता है का, और हो सकता है डाई नाइट्रो भी मेथिलीन हम लिख सकते हैं, एनी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप ETC लिख देते हैं। तो when benzaldehyde are react with active hydrogen contained या एक्टिव हाइड्रोजन के साथ साथ, चाहे एक्टिव हाइड्रोजन आप लिखिए चाहे एक्टिव मेथिलीन ग्रुप कंटेन कंपाउंड, दोनों आप लिख सकते हो। वैसे ज्यादा एक्टिव मेथिलीन ग्रुप ज्यादा जो है सुटेबल है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए when benzaldehyde are react with active methylene group contained compound that is malonic ester dicyanoethylene in the presence of किसके प्रेजेंस में, of the organic base then it produce the alpha beta unsaturated diester. Further it after किसके बाद, एसिड हाइड्रोलिसिस and decarboxylation produce the alpha beta unsaturated acid, produce the alpha beta
saturated acid which are known as cinnamic acid and the reaction cinnamic acid hence the reaction are known as Knoevenzel condensation. ठीक है, ओके। देखो विजिबिलिटी हो बेटा तो अपडेट कर लो। हाँ, एवरीथिंग इज क्लियर हियर। ठीक है, अब देखो बेटा मैकेनिज्म बता देते हैं आपको, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं जो है मैकेनिज्म इसका देखते हैं। देखिएगा तो मैकेनिज्म में मेरे प्यारे बच्चों क्या मिलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसे ही चलेंगे, बहुत आसान सी मैकेनिज्म है इसकी, ध्यान दीजिएगा कैसे हम मैकेनिज्म को बेटा प्रूव करेंगे। आप जानते हो कोई भी रिएक्शन होता है उसकी जो मैकेनिज्म होती है वो कैटालिस्ट से स्टार्ट होती है। अगर कैटालिस्ट नहीं होता है तो रिएजेंट से स्टार्ट होती है। तो कैटालिस्ट इसमें क्या है, ऑर्गेनिक बेस पिपरिडीन। ठीक है, यहां पर हम क्या लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे C2H5 और C2H5 मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने लिख दिए, और OOC और फिर यहां पर CH और H को हमने लिख लिया। इसका बेटा रिएक्शन हमने कराया किससे, पिपरिडीन से हमने रिएक्शन को करा दिया। पिपरिडीन से रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, और पिपरिडीन से रिएक्शन हमने करा दिया ऑर्गेनिक बेस से। ये तो हमारा डाईएथिल मैलोनेट है, या डाईएथिल मैलोनिक एस्टर, या मैलोनिक एस्टर की आप बोल सकते हो। तो ये आपका है डाईएथिल मैलोनेट, डाईएथिल मैलोनेट, और ये हमारा है ऑर्गेनिक बेस, जिसको प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, पिपरिडीन हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये हम जानते हैं कि ये हाइड्रोजन बहुत एक्टिव हाइड्रोजन है, तो ये यहां चला आता है, और दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड दिस, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने पर हमें मेरे प्यारे बच्चों मिलता क्या है, देखिएगा, ये हो गया जो है H5C2 और H5C2, उसके बाद OOC, ये हो गया, और ये हो गया CH माइनस हो गया, CH माइनस हो गया, और प्लस क्या हो गया, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा ये बन गया, पिपरिडीनियम आयन बन गया। एक H यहां लगाओ, एक H यहां लगाओ, यहां पर प्लस चार्ज लगाओ, ये हो गया DiNium, पिपरिडीनियम कैटायन बन गया ये, और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल बन गया। इसी की हमें आवश्यकता थी। ये तो हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा, आप लोग BSc
फर्स्ट ईयर की क्लास में हो तो सेकंड ईयर की क्लास में हो, तुम्हें इतना आइडिया होना चाहिए कि हम न्यूक्लियोफिलिक स्टेप फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को हम बताया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। अब उस न्यूक्लियोफाइल को देख लें, जरा विजिबिलिटी को हटा देख लेते हैं। हाँ, विजिबिलिटी तो क्लियर है, थोड़ा सा उधर है लेकिन ठीक है, वो सब ठीक ही है। अब देखो आगे बढ़ने पर हमें क्या मिला, यहां से इसको ले लिए और फिर हमने ये हमारा हो गया स्टेप सेकंड में आए। और स्टेप सेकंड में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, स्टेप सेकंड में हमने ले लिया, क्या ले लिया हमने स्टेप सेकंड में, स्टेप सेकंड में हम जो है बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को देखो यहां पर ले लिए और इसका हमने रिएक्शन क्या कराया, जो है CH को हम ऐसे कर देते हैं C और H और फर्दर हम क्या करते हैं COO C2H5 और COO C2H5 और ये हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया। फर्दर हम लोग करते क्या है, ये हमारा जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज शिफ्टेड टुवर्ड दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड दिस, इसको जोड़ दिया जाता है। इसको हम जानते हैं कि ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड और ये हमारा क्या है न्यूक्लियोफाइल है, आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़े, कार्बोनिल कार्बन पर अटैक, दिस न्यूक्लियोफाइल आर अटैच्ड टुवर्ड्स द कार्बोनिल कार्बन देन गिव्स द न्यूक्लियोफिलिक एडक्ट प्रोडक्ट। देखो तो न्यूक्लियोफिलिक एडक्ट प्रोडक्ट मेरे प्यारे बच्चों हमें मिल जाता, न्यूक्लियोफिलिक एडक्ट प्रोडक्ट बी find the nucleophilic adduct product, it carries the negative charge, here we set up the hydrogen and C attached here, then it converted into the COO C2H5 and COO C2H5 ये हो गया and this hydrogen atom attached toward this हो गया। आप देखते हैं क्या आगे बढ़े, आगे थोड़ी सी विजिबिलिटी को देखते हैं। विदाउट विजिबिलिटी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो अभी एक स्टेप को तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, यहां से रखकर हम आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि हमें प्रोडक्ट ही लिखना है। तो फिर क्या होता है बेटा, एक काम करते हैं हम लोग, ऐसे घुमा लेते हैं, ऐसे घुमाकर यहां कर लेते हैं तो ज्यादा ठीक है। ऐसी पोजीशन में बेटा हमारे पास था क्या, जो हमारे पास था उसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। कैसे जो हमारे पास था उसको कैसे हम लगा देते हैं प्यारे बच्चों, बेसिकली हमें वो देखना है कैसे हम उसको यहाँ पर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं जो है BH लिखते हैं, बेस के साथ प्रोटॉन, और BH बराबर ये होता है, ध्यान दीजिएगा ये BH बराबर होता है H3O प्लस को हम BH बोलते हैं, और इसके बराबर भी क्या होता है, ये होता है H प्लस H2O, ये सब की का मतलब एक ही होता है। और BH का मतलब क्या है, प्रोटोनेटेड ये जो है सिस्टम है ये लिया जाता है। चाहे आप H3O प्लस लिखिए, चाहे आप BH लिखिए, चाहे ये लिखिए, तो पिपरिडीनियम आयन वहां पर हम ले लेते हैं। पिपरिडीनियम आयन को जब ले लेते हैं तो यहाँ पर होता क्या है, OH आ जाता है, क्योंकि ये प्रोटोनेशन की प्रोसेस, प्रोटॉन जहां गया है वहां से प्रोटॉन को ये खींच लेता है मेरे प्यारे बच्चों। और जब ये प्रोटॉन को खींच लेता है तो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, तो ये प्रोटोनेशन हो जाता है। अगर आपको बहुत जानकारी ना हो तो आप यहाँ केवल प्रोटोनेशन भी लिख सकते हो, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ पर हमने ये कर दिया और फिर मेरे प्यारे बच्चों हमने कर दिया C, और फिर हमने यहाँ पर H को लिख दिया, और फिर हम आगे बढ़े, और फिर यहाँ पर आगे बढ़ने पर यहाँ बढ़े और इसको जो एस्टर था ये हो गया COOH और COOH में कन्वर्ट हो गया, ये भी हमें देखना, डाइकार्बोक्स ले रही है। अब आगे हम क्या देखते हैं, आगे हमें बेटा मिलता क्या है कि वो एसिडिक नेचर को शो करता है सेम एज, तो फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल को यहां से एलिमिनेट कर देते हैं। मींस क्या हुआ, मींस ये हुआ दिस हाइड्रोजन आइटम आर एक्टिव हाइड्रोजन आइटम, ये मोस्ट एक्टिव है। 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हियर, 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हियर, 1
electron withdrawing group, this electron withdrawing group, it means that it is also act as a withdrawing, ये भी withdrawing की तरह प्यारे बच्चों काम करता है। तो इसका मतलब हम करते क्या है, जब ये भी withdrawing की तरह काम करता है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या मिलता है, ऐसी स्थिति में हमें मिलता है दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम दिस, इट कैरीज द पॉजिटिव चार्ज, साइमल्टेनियसली दिस बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड दिस, ये हो जाता है, ये बॉन्ड यहाँ पर आकर शिफ्ट हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर डियर स्टूडेंट हमें मिलता क्या है, आगे बढ़ने पर मेरे प्यारे बच्चों हमें ये मिल जाता है C हो गया, और यहाँ पर हमने H को लिख दिया, और यहाँ हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, C लिख दिया। डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमने CO और H को लिख दिया, और यहाँ पर भी हमने CO और H को लिख दिया। आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर ये यहां से हमने CO2 को माइनस कर दिया, CO2 माइनस कर दिया, CO2 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस CO2 को निकाल दिया। और जैसे CO2 को यहां से डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन, दिस प्रोसेस आर नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। चाहे हीट कर दीजिए, चाहे कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में भी रिएक्शन आप करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से क्या हुआ, यहां से ये निकल गया, और जब ये यहां से निकल गया, देखिए बहुत आसान, सबसे आसान मैकेनिज्म यही है प्यारे बच्चों, इसको लिख लीजिएगा, नहीं हम समझाएंगे तो बहुत समझ में आएगा, आप स्वयं से लिखोगे तो आपको लिखने में बहुत बड़ी अव्यवस्था होगी, परेशानी होगी। ये हो गया हमारा, और फिर हमारा ये हो गया CH, और डबल बॉन्ड ये हो गया C, और फिर ये हो गया हमारा C और एक H है, CH और COOH हो गया। और फिर हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर CO2 को तो हमने बाहर कर दिया, यहाँ से नहीं, हम CO2 को यहाँ भी निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, CO2 को इस पेन से लिख देते हैं, इसलिए लिख देते हैं क्योंकि ये खतरनाक गैस है एनवायरमेंट के लिए, बाकी तो जो है फोटोसिंथेसिस में काम ही करता है। और फिर हम इसको क्या लिखते हैं, इट इज नोन एज अल्फा कार्बन, और इट इज नोन एज बीटा कार्बन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड व्हिच आर नोन एज सिनामिक एसिड, सिनामिक एसिड इसी को बोलते हैं। कंप्लीट द मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया। तो ये होता है। अब इसको एक बार हम आप लोगों को बता देते हैं, होता क्या है, ये एक्टिव मेथिलीन ग्रुप कंटेंट कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक बेस प्रोटीन है। जब इससे रिएक्शन करता है तो प्रोटॉन अट्रैक्ट बाय द बेस, बेस प्रोटॉन का एक्सेप्टर होता भी, आप जानते हो, यहां से निकाल लेता है, न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। और जैसे मेरे प्यारे बच्चों न्यूक्लियोफाइल, देन दिस न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज कैरीज न्यूक्लियोफाइल attack toward the carbonyl carbon. The carbonyl carbon have partial positive charge, then it gives the nucleophilic adductor product. Gives the nucleophilic. देखो NU means nucleophilic समझ लीजिए, nucleophilic adduct product. Adduct product ये न्यूक्लियोफिलिक एडक्ट प्रोडक्ट दे देता है। और फिर ये क्या, यही बेस है, ये यही बेस है जो यहाँ पर हमने लिखा है, ये आ जाता है। फिर ये अपना प्रोटॉन यहाँ से निकाल लेता है, और जब निकाल लेता है तो प्रोटोनेशन की प्रोसेस, ये निगेटिव टर्मिनल साइड पर आकर जुड़ जाता है। फिर क्या है, यहाँ से डिहाइड्रेशन की प्रोसेस हो जाती है। डिहाइड्रेशन की प्रोसेस का मतलब क्या, यहाँ से हम H2O को भी बाहर कर, यहाँ से हम H2O को बाहर कर दिए, और जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, बिकॉज the proton more active in nature, it attaches toward the lone pair electron contain hydroxyl oxygen, then the water molecule rapidly release from this position। तो यहाँ पर ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक कंपाउंड। ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, इट इज नोन एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक कंपाउंड, डाइकार्बोक्सिलिक कंपाउंड। ठीक, ये इतनी चीजों को तुम्हें देखना है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स एवरीवन फॉर सिंसियरली वाचिंग माय वीडियो।